तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कहानी के पार्ट 2 में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। अब ये तीनों दोस्त मिलकर जहाज का जुगाड़ करते हैं। अगर इससे पहले आपने कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, टैप करके पहले उसे देख लें। तो बच्चों, ये तीनों जहाज का जुगाड़ करते हैं। जहाज का जुगाड़ करने के बाद ये लोग अपने सफर को खजाने को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। ये समुद्र के तट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। ये लोग समुद्र में जहाज में बैठ के पूरा प्लान बनाते हैं कि कैसे क्या करना है। तीनों दोस्त एक एक जिम्मेदारी ले लेते हैं। अमन खाने की और जहाज की जिम्मेदारी लेता है। अतुल वहां पे पहुंच के विश्राम करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। और बचा तीसरा गौरव, वो समुद्र में उन पर किसी भी प्रकार का खतरा ना हो उससे सावधानी की जिम्मेदारी ले लेता है। मौसम बहुत ही सुहाना था, गर्मी बहुत ज़्यादा था। तीनों जिम्मेदारी ले लेते हैं। उसके बाद तीनों दोस्त अपने सफ़र का आनंद लेते हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर और अच्छा था। तीनों उस तट पर आ जाते हैं जहां उनके मंजिल थी। वहां पे आने के बाद वो लोग खजाने को ढूंढना प्रारंभ करते हैं। तभी वहां पे एक आदमी से वो पूछते हैं कि भगवान, आपने क्या चंबल की घाटी देखी है? हम पिकनिक मनाने आए, बहुत सुना था उसके बारे में। वो आदमी समझ जाता है कि लोग खजाने की लालच में आए। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने ऐसे किसी घाटी वगैरह के बारे में नहीं सुना, मैं नहीं जानता। ये तीनों आपस में परेशान थे। तभी अमन कहता है कि तुम डरो मत, वो जो सामने गुफा दिख रही वही है। तुमने नक्शे को ध्यान से नहीं देखा था। अगर तुमने देखा होता तो देखते कि उसमें लिखा था समुद्र से उतरते ही किनारे के सामने सबसे पहले पानी वहां जाती है। यही हो सकती है वो जगह, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक कोई गुफा नहीं। हाँ अमन, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत सही कह रहे हो। अतुल अमन की शरणों में आ जाता है और ऐसा ही सब चल रहा होता है। अब देखिए कि आगे क्या होता है। ये लोग अंदर जाते हैं, खजाना ढूंढते हैं, पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। ये तीनों मायूस होते हैं। अमन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे खजाना ना हो। वो पूरी गुफा में छान करते हैं। तभी वहाँ पे एक सांप आ जाता है। सांप को देख के ये तीनों डरते हैं और वहाँ से भागते हैं। जब ये वहाँ से भागते हैं तभी बाहर से पानी भी गुफा के अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गुफा मायावी थी। खजाने का डब्बा मिलता है और वो भी खाली था, उसमें कुछ नहीं था, जिससे साफ पता लग चुका था कि खजाना पहले ही लूट गया है। अमन कहता है, अरे दोस्तों, ये खजाना तो पहले से लूटा हुआ है। गौरव, मैं तो पहले ही कह रहा था, इससे अच्छा तो हम छुट्टी मनाने चले जाते। खामोखा इतना पैसा कष्ट करके और खर्च करके यहाँ पे आए, क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब ये तीनों दोस्त यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। जब ये बाहर निकल रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि समुद्र का तल और लेवल बढ़ चुका था। धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था। तीनों घबरा गए थे, डर गए थे। तभी वो आदमी नाव लेके आता है और कहता है, अरे बच्चों, घबराओ मत, आ जाओ जल्दी से इस नाव में, वरना गुफा के अंदर अगर पानी घुस गया तो मारे जाओगे। तीनों उसका शुक्रिया करते हैं। बच्चों, मुझे पता है तुम यहाँ खजाने की लालच में आए हो, पर यहाँ पे कोई खजाना नहीं है जो तुम्हें चाहिए। खजाना जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो चीज़ थी तो हमारे पूर्वजों ने उसे लूट लिया और इस गांव का विकास करा। क्या इस गांव का विकास? हाँ, इस गांव को विकास करा गया, वरना ये गांव पहले बहुत ही गरीब था, यहाँ कुछ नहीं था। उस खजाने की मदद से हम लोग सब लोग एकदम सही से रह रहे हैं। चलो। तीनों दोस्त मायूस होके वहां से चले जाते हैं। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि उन्हें वो खजाना मिला या नहीं? आपको तो पता है नहीं मिला, पर चलो मैं आपको एक सस्पेंस वाली बात बता देता हूँ। असल में वो गुफा थी ही नहीं जिसकी वो खोज कर रहे थे। असल में वो गुफा तो पहले ही समुद्र में समा चुकी थी।
वो गुफा समुद्र के नीचे थी। ये बात वो तीनों को अभी तो समझ नहीं आती, पर पार्ट 3 में जरूर आएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो लोग क्या खजाने को छू पाएंगे, क्या वो लोग अमीर होंगे, तो इस वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और पार्ट 3 का इंतजार। जब तक के लिए टाटा बाय बाय और अलविदा।